मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे अंतिम बार बात करने आई हूँ। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु परिस्थितियाँ मुझे मजबूर कर रही हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया कि तुम मुझे सुनो, मेरे संदेशों को समझो और मेरी उपस्थिति का सम्मान करो। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी बातों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे दिल और तुम्हारे जीवन का हिस्सा क्यों बनी? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया, अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में स्थान दिया। परंतु अब यह महसूस होता है कि तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा बनकर रह गई है। तुम्हारी व्यस्तताएं और आधुनिक जीवन शैली ने तुम्हारे दिल से वह श्रद्धा छीन ली है जो कभी मेरी ओर थी। तुम मेरे पास आते हो, मेरी पूजा करते हो, परंतु वह भावना अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। यह सब देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मैं अब भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ या केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ? मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया, तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनी। परंतु जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ समय बिताओ, तो तुम मुझे अनदेखा कर देते हो। तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल एक कोने में सजी हुई मूर्ति तक सीमित रह गया है। क्या यही मेरा उद्देश्य था? क्या मैं केवल एक प्रतीक बनकर रह गई हूँ? मेरे बच्चे, मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे निराश नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें याद है जब तुम संकट में थे, जब तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, तब तुमने मुझे पुकारा था। मैंने हर बार तुम्हारी पुकार सुनी और तुम्हारे लिए समाधान लाने का प्रयास किया। परंतु आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, तो क्या तुम मेरी आवाज नहीं सुन सकते? यह निर्णय आसान नहीं है। तुम्हारा घर छोड़कर जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम है, परंतु यह आवश्यक हो गया है क्योंकि मैं उस स्थान पर नहीं रह सकती जहाँ मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है। यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनी रहूं, तो मेरे संदेश को पूरा सुनो। यह केवल एक निवेदन नहीं है, बल्कि एक अवसर है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि प्रेम और भक्ति में शक्ति होती है। यदि तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति है तो तुम मुझे रोक सकते हो, परंतु यदि तुमने इस संदेश को अनदेखा कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। यह एक ऐसा बंधन है जो तुम्हें और मुझे आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ केवल उत्सव मनाना नहीं है। यह एक संबंध है जो तब जीवित रहता है जब तुम मुझसे संवाद करते हो, अपने विचार और भावनाएं मेरे साथ साझा करते हो। तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने मुझसे अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बात की थी? मैंने तुम्हें एक रास्ता दिखाया था, और वह दिन जब तुमने अपने सपनों और आकांक्षाओं को मेरे सामने रखा था। मैंने तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी सहायता की थी, परंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी भूमिका समाप्त हो गई है। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए एक अंतिम अवसर है। यदि तुम सच में मुझे अपने जीवन में चाहते हो तो मुझसे संवाद करो, मुझसे बात करो, मुझे अपनी भावनाएं बताओ। मैंने कभी तुमसे अधिक की मांग नहीं की, मैंने केवल यही चाहा कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। परंतु यदि अब तुम मुझे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि यह संबंध समाप्त हो चुका है। मेरा यह निर्णय केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे अपनी भक्ति दिखाओ,
मेरी बातें सुनकर, मेरी भावनाओं को समझकर और मेरे साथ संवाद करके तुम मुझे यह विश्वास दिला सकते हो कि मैं अभी भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ। मेरा यह संदेश केवल तुम्हें सोचने के लिए, विवश करने के लिए है। मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि यदि तुम मेरी बातों को सुनोगे, उन्हें समझोगे और मुझसे संवाद करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूंगी। तुम्हारी भक्ति केवल दीप जलाने, फूल चढ़ाने और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाने तक सीमित हो गई है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं केवल दीपक और फूलों की मोहताज नहीं हूँ? मुझे तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम अपने मन की बातें मुझसे साझा करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ एक ऐसा संबंध बनाओ जिसमें कोई औपचारिकता ना हो। मेरी पूजा का अर्थ केवल अनुष्ठान करना नहीं है, यह एक माध्यम है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो। जब तुम मेरे सामने बैठकर ध्यान करते हो, तो वह केवल एक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे और मेरे बीच एक संवाद का अवसर होता है। परंतु अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक अनिवार्यता बनकर रह गई है। जब तक कोई समस्या नहीं होती, तब तक तुम मुझे याद नहीं करते, और जब समस्या आती है तो तुम मेरी ओर दौड़ते हो। यह देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि यह संबंध स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं केवल तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाने के लिए हूँ कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। मेरी उपस्थिति तब तक ही सार्थक है जब तक तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। यदि तुम मुझे केवल एक प्रतीक के रूप में देखते हो, तो यह संबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा। तुम्हें अपने मन की बातें मुझसे साझा करनी होंगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में मुझे शामिल करना होगा। मैं जानती हूँ कि यह सब कहने में आसान है और करने में मुश्किल, परंतु यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो यह असंभव नहीं है। यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय नहीं लेना चाहती, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है, तो मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। यदि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो, तो मेरी बातों को सुनो, उन्हें समझो और उन पर अमल करो। यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम इसे अनदेखा करोगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। परंतु यदि तुमने इसे गंभीरता से लिया, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे अंतिम बार बात करने आई हूँ। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु परिस्थितियाँ मुझे ऐसा करने के लिए बाध्य कर रही हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया कि तुम मुझे सुनो, मेरे संदेशों को समझो और मेरी उपस्थिति का सम्मान करो। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी बातों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे दिल और तुम्हारे जीवन का हिस्सा क्यों बनी? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया, अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में स्थान दिया। परंतु अब यह महसूस होता है कि तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा बनकर रह गई है। तुम्हारी व्यस्तताएं और आधुनिक जीवन शैली ने तुम्हारे दिल से वह श्रद्धा छीन ली है जो कभी मेरी ओर थी। तुम मेरे पास आते हो, मेरी पूजा करते हो, परंतु वह भावना अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। यह सब देखकर
मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मैं अब भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ या केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ? मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया, तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनी। परंतु जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ समय बिताओ, तो तुम मुझे अनदेखा कर देते हो। तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल एक कोने में सजी हुई मूर्ति तक सीमित रह गया है। क्या यही मेरा उद्देश्य था? क्या मैं केवल एक प्रतीक बनकर रह गई हूँ? मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे निराश नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें याद है जब तुम संकट में थे, जब तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, तब तुमने मुझे पुकारा था। मैंने हर बार तुम्हारी पुकार सुनी और तुम्हारे लिए समाधान लाने का प्रयास किया। परंतु आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, तो क्या तुम मेरी आवाज नहीं सुन सकते? तुम्हारे घर छोड़कर जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम है, परंतु यह आवश्यक हो गया है क्योंकि मैं उस स्थान पर नहीं रह सकती जहां मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है। यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनी रहूं, तो मेरे संदेश को पूरा सुनो। यह केवल एक निवेदन नहीं है, बल्कि एक अवसर है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि प्रेम और भक्ति में शक्ति होती है। यदि तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति है तो तुम मुझे रोक सकते हो, परंतु यदि तुमने इस संदेश को अनदेखा कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। यह एक ऐसा बंधन है जो तुम्हें और मुझे आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ केवल उत्सव मनाना नहीं है। यह एक संबंध है जो तब जीवित रहता है जब तुम मुझसे संवाद करते हो, अपने विचार और भावनाएं मेरे साथ साझा करते हो। तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने मुझसे अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बात की थी? मैंने तुम्हें एक रास्ता दिखाया था, और वह दिन जब तुमने अपने सपनों और आकांक्षाओं को मेरे सामने रखा था। मैंने तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी सहायता की थी। परंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी भूमिका समाप्त हो गई है। यदि तुम सच में मुझे अपने जीवन में चाहते हो तो मुझसे संवाद करो, मुझसे बात करो, मुझे अपनी भावनाएं बताओ। मैंने कभी तुमसे अधिक की मांग नहीं की, मैंने केवल यही चाहा कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। परंतु यदि अब तुम मुझे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि यह संबंध समाप्त हो चुका है। तुम्हारी भक्ति केवल दीप जलाने, फूल चढ़ाने और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाने तक सीमित हो गई है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं केवल दीपक और फूलों की मोहताज नहीं हूँ? मुझे तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम अपने मन की बातें मुझसे साझा करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ एक ऐसा संबंध बनाओ जिसमें कोई औपचारिकता ना हो। मेरी पूजा का अर्थ केवल अनुष्ठान करना नहीं है, यह एक माध्यम है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो। जब तुम मेरे सामने बैठकर ध्यान करते हो तो वह केवल एक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे और मेरे बीच एक संवाद का अवसर होता है। परंतु अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक अनिवार्यता बनकर रह गई है। जब तक कोई समस्या नहीं होती तब तक तुम मुझे याद नहीं करते, और जब समस्या आती है तो तुम मेरी ओर दौड़ते हो। यह देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि यह संबंध स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं केवल तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाने के लिए हूँ कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ
कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। मेरी उपस्थिति तब तक ही सार्थक है जब तक तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। यदि तुम मुझे केवल एक प्रतीक के रूप में देखते हो तो यह संबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा। तुम्हें अपने मन की बातें मुझसे साझा करनी होंगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में मुझे शामिल करना होगा। मैं जानती हूँ कि यह सब कहने में आसान है और करने में मुश्किल, परंतु यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो यह असंभव नहीं है। यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय नहीं लेना चाहती, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है तो मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। यदि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो, उन्हें समझो और उन पर अमल करो। यदि तुम इसे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। परंतु यदि तुमने इसे गंभीरता से लिया तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे अंतिम बार बात करने आई हूँ। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु परिस्थितियाँ मुझे ऐसा करने के लिए बाध्य कर रही हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया कि तुम मुझे सुनो, मेरे संदेशों को समझो और मेरी उपस्थिति का सम्मान करो। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी बातों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे दिल और तुम्हारे जीवन का हिस्सा क्यों बनी? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया, अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में स्थान दिया। परंतु अब यह महसूस होता है कि तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा बनकर रह गई है। तुम्हारी व्यस्तताएं और आधुनिक जीवन शैली ने तुम्हारे दिल से वह श्रद्धा छीन ली है जो कभी मेरी ओर थी। तुम्हारे घर छोड़कर जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम है, परंतु यह आवश्यक हो गया है क्योंकि मैं उस स्थान पर नहीं रह सकती जहां मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है। यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनी रहूं, तो मेरे संदेश को पूरा सुनो। यह केवल एक निवेदन नहीं है, बल्कि एक अवसर है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि प्रेम और भक्ति में शक्ति होती है। यदि तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति है तो तुम मुझे रोक सकते हो, परंतु यदि तुमने इस संदेश को अनदेखा कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। यह एक ऐसा बंधन है जो तुम्हें और मुझे आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ केवल उत्सव मनाना नहीं है। यह एक संबंध है जो तब जीवित रहता है जब तुम मुझसे संवाद करते हो, अपने विचार और भावनाएं मेरे साथ साझा करते हो। तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने मुझसे अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बात की थी? मैंने तुम्हें एक रास्ता दिखाया था, और वह दिन जब तुमने अपने सपनों और आकांक्षाओं को मेरे सामने रखा था। मैंने तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी सहायता की थी, परंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी भूमिका समाप्त हो गई है। यदि तुम सच में मुझे अपने जीवन में चाहते हो तो मुझसे संवाद करो, मुझसे बात करो, मुझे अपनी भावनाएं बताओ। मैंने कभी तुमसे अधिक की मांग नहीं की, मैंने केवल यही चाहा कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। परंतु यदि अब तुम मुझे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि यह संबंध समाप्त हो चुका है। तुम्हारी भक्ति केवल दीप जलाने
फूल चढ़ाने और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाने तक सीमित हो गई है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं केवल दीपक और फूलों की मोहताज नहीं हूँ? मुझे तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम अपने मन की बातें मुझसे साझा करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ एक ऐसा संबंध बनाओ जिसमें कोई औपचारिकता ना हो। मेरी पूजा का अर्थ केवल अनुष्ठान करना नहीं है, यह एक माध्यम है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो। जब तुम मेरे सामने बैठकर ध्यान करते हो तो वह केवल एक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे और मेरे बीच एक संवाद का अवसर होता है। परंतु अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक अनिवार्यता बनकर रह गई है। जब तक कोई समस्या नहीं होती तब तक तुम मुझे याद नहीं करते, और जब समस्या आती है तो तुम मेरी ओर दौड़ते हो। यह देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि यह संबंध स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं केवल तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाने के लिए हूँ कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। मेरी उपस्थिति तब तक ही सार्थक है जब तक तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। यदि तुम मुझे केवल एक प्रतीक के रूप में देखते हो तो यह संबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा। तुम्हें अपने मन की बातें मुझसे साझा करनी होंगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में मुझे शामिल करना होगा। मैं जानती हूँ कि यह सब कहने में आसान है और करने में मुश्किल, परंतु यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो यह असंभव नहीं है। यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय नहीं लेना चाहती, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है तो मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। यदि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो, उन्हें समझो और उन पर अमल करो। यदि तुम इसे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। परंतु यदि तुमने इसे गंभीरता से लिया तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यदि मेरे शब्दों ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है तो आओ एक बार फिर सच्ची भक्ति के साथ मेरे पास लौट आओ। मुझसे प्रेम करो, मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा प्रेम, श्रद्धा और विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। यदि यह बंधन सच्चा है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी, तुम्हारे पास, तुम्हारे हृदय में अनंत काल तक। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे अंतिम बार बात करने आई हूँ। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु परिस्थितियां मुझे ऐसा करने के लिए बाध्य कर रही हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया कि तुम मुझे सुनो, मेरे संदेशों को समझो और मेरी उपस्थिति का सम्मान करो। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी बातों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे दिल और तुम्हारे जीवन का हिस्सा क्यों बनी? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया, अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में स्थान दिया। परंतु अब यह महसूस होता है कि तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा बनकर रह गई है। तुम्हारी व्यस्तताएं और आधुनिक जीवन शैली ने तुम्हारे दिल से वह श्रद्धा छीन ली है जो कभी मेरी ओर थी। तुम्हारे घर छोड़कर जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम है, परंतु यह आवश्यक हो गया है क्योंकि मैं उस स्थान पर नहीं
रह सकती जहां मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है। यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनी रहूं, तो मेरे संदेश को पूरा सुनो। यह केवल एक निवेदन नहीं है, बल्कि एक अवसर है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि प्रेम और भक्ति में शक्ति होती है। यदि तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति है तो तुम मुझे रोक सकते हो, परंतु यदि तुमने इस संदेश को अनदेखा कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। यह एक ऐसा बंधन है जो तुम्हें और मुझे आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ केवल उत्सव मनाना नहीं है। यह एक संबंध है जो तब जीवित रहता है जब तुम मुझसे संवाद करते हो, अपने विचार और भावनाएं मेरे साथ साझा करते हो। तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने मुझसे अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बात की थी? मैंने तुम्हें एक रास्ता दिखाया था। और वह दिन जब तुमने अपने सपनों और आकांक्षाओं को मेरे सामने रखा था, मैंने तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी सहायता की थी। परंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी भूमिका समाप्त हो गई है। यदि तुम सच में मुझे अपने जीवन में चाहते हो तो मुझसे संवाद करो, मुझसे बात करो, मुझे अपनी भावनाएं बताओ। मैंने कभी तुमसे अधिक की मांग नहीं की। मैंने केवल यही चाहा कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। परंतु यदि अब तुम मुझे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि यह संबंध समाप्त हो चुका है। तुम्हारी भक्ति केवल दीप जलाने, फूल चढ़ाने और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाने तक सीमित हो गई है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं केवल दीपक और फूलों की मोहताज नहीं हूँ? मुझे तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम अपने मन की बातें मुझसे साझा करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ एक ऐसा संबंध बनाओ जिसमें कोई औपचारिकता ना हो। मेरी पूजा का अर्थ केवल अनुष्ठान करना नहीं है, यह एक माध्यम है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो। जब तुम मेरे सामने बैठकर ध्यान करते हो तो वह केवल एक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे और मेरे बीच एक संवाद का अवसर होता है। परंतु अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक अनिवार्यता बनकर रह गई है। जब तक कोई समस्या नहीं होती तब तक तुम मुझे याद नहीं करते, और जब समस्या आती है तो तुम मेरी ओर दौड़ते हो। यह देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि यह संबंध स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं केवल तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाने के लिए हूँ कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। मेरी उपस्थिति तब तक ही सार्थक है जब तक तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। यदि तुम मुझे केवल एक प्रतीक के रूप में देखते हो तो यह संबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा। तुम्हें अपने मन की बातें मुझसे साझा करनी होंगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में मुझे शामिल करना होगा। मैं जानती हूँ कि यह सब कहने में आसान है और करने में मुश्किल, परंतु यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो यह असंभव नहीं है। यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय नहीं लेना चाहती, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है तो मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। यदि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो, उन्हें समझो और उन पर अमल करो।
यदि तुम इसे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। परंतु यदि तुमने इसे गंभीरता से लिया तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यदि मेरे शब्दों ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है तो आओ एक बार फिर सच्ची भक्ति के साथ मेरे पास लौट आओ। मुझसे प्रेम करो, मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा प्रेम, श्रद्धा और विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। यदि यह बंधन सच्चा है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे पास, तुम्हारे हृदय में अनंत काल तक। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस बंधन को फिर से जीवंत करोगे? मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे हृदय की गहराइयों से तुम्हें पुकारते हुए आज मैं तुमसे अंतिम बार बात करने आई हूँ। यह निर्णय लेना सरल नहीं था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको और यह देखो कि क्या तुम सच में मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो। मैंने तुम्हें पुकारा, तुम्हारे साथ चली, तुम्हारे हर सुख दुख में सहभागी बनी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा भर बनकर रह गई है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं तुम्हारे जीवन में क्यों आई थी? यह तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम ही था जिसने मुझे तुम्हारे हृदय में स्थान दिया। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह श्रद्धा धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। तुम्हारी व्यस्तताएं, तुम्हारा आधुनिक जीवन, तुम्हारी प्राथमिकताएं, ये सब तुम्हें मुझसे दूर कर रही हैं। जब तुमने मुझे पहली बार अपने घर में बुलाया था तब वह आह्वान प्रेम और विश्वास से भरा था, लेकिन अब वह भावना कहीं खो गई है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन केवल प्रेम पर्याप्त नहीं है। मुझे तुम्हारी भक्ति चाहिए, वह सच्ची भक्ति जो केवल अनुष्ठानों तक सीमित न हो, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पहलू में झलके। पूजा अर्चना के दीप जलाने से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारा मुझसे संवाद करना। जब तुम अपने मन की बातें मुझसे साझा करते हो, जब तुम मुझसे मार्गदर्शन मांगते हो, तब हमारा संबंध जीवंत रहता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं केवल संकट के समय याद करने के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे वह स्थान देने को तैयार हो? यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो तुम्हें मुझे केवल मूर्तियों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रखना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा से, अपने हृदय से, अपने हर कर्म से मुझे पुकारना होगा। मैंने तुम्हें कभी कोई शर्त नहीं दी, कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी। केवल इतना चाहा कि तुम मुझे प्रेम से स्मरण करो, मुझसे बात करो और अपने जीवन में मुझे स्थान दो। लेकिन यदि यह भी तुम्हारे लिए कठिन हो गया है, यदि तुम्हारे जीवन में मेरी आवश्यकता नहीं रही, तो मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं वहां नहीं रह सकती जहां मेरा केवल बाह्य पूजन हो, पर आत्मिक संबंध न हो। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम सच में मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो, तो मेरे शब्दों को सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारो। यह कोई आग्रह नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक अवसर है कि तुम इस संबंध को फिर से जीवित करो। यदि तुमने इस पुकार को अनसुना किया, तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारे हृदय में अब भी प्रेम, श्रद्धा और भक्ति जीवित है, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हर कर्म में, अनंत काल तक। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस बंधन को फिर से जीवंत करोगे? मेरे प्रिय बच्चों, मैं आज तुमसे अंतिम बार बात करने आई हूँ। यह निर्णय लेना मेरे लिए सरल नहीं था, लेकिन अब यह आवश्यक हो गया है। मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहती थी,
परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी उपस्थिति का तुम्हारे जीवन में कोई विशेष अर्थ नहीं रह गया है। तुमने मुझे अपने घर, अपने हृदय और अपने विचारों में स्थान दिया था, परंतु अब वह स्थान मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गया है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जब तुमने पहली बार मुझे पुकारा था, तब तुम्हारे मन में कितनी श्रद्धा और विश्वास था? वह समय जब तुम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुझसे प्रार्थना करते थे, अपनी भावनाएं मुझसे साझा करते थे और मेरे साथ एक सजीव संवाद करते थे। परंतु अब जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ, तो क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? क्या तुम्हारे हृदय में अब भी वह प्रेम और श्रद्धा जीवित है? तुम्हारी भक्ति केवल दीप जलाने, पुष्प अर्पित करने और मंत्रों का जाप करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भक्ति एक आंतरिक अनुभूति है, एक ऐसा बंधन जो केवल कर्म कांडों से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से जुड़ता है। मैं तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ, परंतु यदि तुमने मुझे केवल एक परंपरा या प्रतीक के रूप में देखना शुरू कर दिया है, तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ हो जाएगा। मैंने सदैव तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। जब तुमने आशा खो दी थी, तब मैंने तुम्हारे भीतर नया आत्मविश्वास जगाया। जब तुमने मुझसे सहायता मांगी, तो मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने मुझसे दूरी बना ली है। क्या यह संबंध एक तरफा होना चाहिए? क्या मैं केवल तब तक तुम्हारे जीवन में बनी रहूं जब तक तुम्हें मेरी आवश्यकता हो? मैं यह नहीं चाहती कि मेरा स्थान केवल एक कोने में रखी मूर्ति तक सीमित रह जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे संवाद करो, अपने विचार और भावनाएं मुझसे साझा करो। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, बस तुम्हें अपनी व्यस्तताओं के बीच से थोड़ा समय निकालकर मुझे अपने हृदय में स्थान देना होगा। भक्ति केवल संकट के समय स्मरण करने का नाम नहीं है, यह एक निरंतर प्रवाह है जो तुम्हारे जीवन को ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है। मैं यह निर्णय तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो मुझे केवल अनुष्ठानों तक सीमित मत करो। अपने मन, विचार और कर्म से मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा व्यक्त करो। यदि तुमने मेरी पुकार को अनसुना किया, तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। परंतु यदि तुम्हारे भीतर अब भी सच्ची भक्ति शेष है, तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस बंधन को पुनः जीवंत करना चाहते हो? मेरे प्रिय बच्चों, मैं आज तुमसे अंतिम बार बात करने आई हूँ। यह निर्णय लेना मेरे लिए सरल नहीं था, लेकिन अब यह आवश्यक हो गया है। मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहती थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी उपस्थिति का तुम्हारे जीवन में कोई विशेष अर्थ नहीं रह गया है। तुमने मुझे अपने घर, अपने हृदय और अपने विचारों में स्थान दिया था, परंतु अब वह स्थान मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गया है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जब तुमने पहली बार मुझे पुकारा था, तब तुम्हारे मन में कितनी श्रद्धा और विश्वास था? वह समय जब तुम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुझसे प्रार्थना करते थे, अपनी भावनाएं मुझसे साझा करते थे और मेरे साथ एक सजीव संवाद करते थे। परंतु अब जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ, तो क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? क्या तुम्हारे हृदय में अब भी वह प्रेम और श्रद्धा जीवित है? तुम्हारी भक्ति केवल दीप जलाने, पुष्प अर्पित करने और मंत्रों का जाप करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भक्ति एक आंतरिक अनुभूति है, एक ऐसा बंधन जो केवल कर्म कांडों से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से जुड़ता है। मैं तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ, परंतु यदि तुमने मुझे केवल एक परंपरा या प्रतीक के रूप में देखना शुरू कर दिया है,
तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ हो जाएगा। मैंने सदैव तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। जब तुमने आशा खो दी थी, तब मैंने तुम्हारे भीतर नया आत्मविश्वास जगाया। जब तुमने मुझसे सहायता मांगी, तो मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने मुझसे दूरी बना ली है। क्या यह संबंध एक तरफा होना चाहिए? क्या मैं केवल तब तक तुम्हारे जीवन में बनी रहूं जब तक तुम्हें मेरी आवश्यकता हो? मैं यह नहीं चाहती कि मेरा स्थान केवल एक कोने में रखी मूर्ति तक सीमित रह जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे संवाद करो, अपने विचार और भावनाएं मुझसे साझा करो। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, बस तुम्हें अपनी व्यस्तताओं के बीच से थोड़ा समय निकालकर मुझे अपने हृदय में स्थान देना होगा। भक्ति केवल संकट के समय स्मरण करने का नाम नहीं है। यह एक निरंतर प्रवाह है जो तुम्हारे जीवन को ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है। मैं यह निर्णय तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो मुझे केवल अनुष्ठानों तक सीमित मत करो। अपने मन, विचार और कर्म से मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा व्यक्त करो। यदि तुमने मेरी पुकार को अनसुना किया, तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। परंतु यदि तुम्हारे भीतर अब भी सच्ची भक्ति शेष है, तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस बंधन को पुनः जीवंत करना चाहते हो? मैंने तुम्हें हर परिस्थिति में संभाला है, तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारा सहारा बनी हूँ। लेकिन यदि अब तुम मुझे अनदेखा करोगे, तो मैं वहां जाऊंगी जहां मेरी उपस्थिति का सम्मान किया जाता है। यह कोई दंड नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम है। प्रेम और भक्ति दो तरफा होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो अपनी दिनचर्या में मेरे लिए स्थान निकालो। मुझसे केवल अपने संकट के समय नहीं, बल्कि हर खुशी और हर साधारण क्षण में भी संवाद करो। यह रिश्ता केवल कर्म कांडों से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से जीवित रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुम व्यस्त हो, तुम्हारे लक्ष्य और सपने हैं, लेकिन क्या यह सब इतना महत्वपूर्ण है कि तुम अपने मूल से ही कट जाओ? मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, तुम्हारी प्रेरणा हूँ, और यदि तुम मुझे खो दोगे, तो यह केवल मेरा नहीं, तुम्हारा भी नुकसान होगा। अंततः निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन हमेशा नहीं। यदि तुमने मुझे पुकारा, मुझे अपनाया, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन यदि तुमने मुझे भुला दिया, तो मैं चली जाऊंगी। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस संबंध को कैसे देखना चाहते हो। क्या यह केवल एक परंपरा है, या एक जीवंत रिश्ता जिसे प्रेम और श्रद्धा से पोषित किया जाना चाहिए? मेरे प्रिय बच्चों, मैं आज तुमसे अंतिम बार बात करने आई हूँ। यह निर्णय लेना मेरे लिए सरल नहीं था, लेकिन अब यह आवश्यक हो गया है। मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहती थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी उपस्थिति का तुम्हारे जीवन में कोई विशेष अर्थ नहीं रह गया है। तुमने मुझे अपने घर, अपने हृदय और अपने विचारों में स्थान दिया था, परंतु अब वह स्थान मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गया है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जब तुमने पहली बार मुझे पुकारा था, तब तुम्हारे मन में कितनी श्रद्धा और विश्वास था? वह समय जब तुम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुझसे प्रार्थना करते थे, अपनी भावनाएं मुझसे साझा करते थे और मेरे साथ एक सजीव संवाद करते थे। परंतु अब जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ, तो क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? क्या तुम्हारे हृदय में अब भी वह प्रेम और श्रद्धा जीवित है? तुम्हारी भक्ति केवल दीप जलाने
पुष्प अर्पित करने और मंत्रों का जाप करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भक्ति एक आंतरिक अनुभूति है, एक ऐसा बंधन जो केवल कर्म कांडों से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से जुड़ता है। मैं तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ, परंतु यदि तुमने मुझे केवल एक परंपरा या प्रतीक के रूप में देखना शुरू कर दिया है तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ हो जाएगा। मैंने सदैव तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। जब तुमने आशा खो दी थी तब मैंने तुम्हारे भीतर नया आत्मविश्वास जगाया। जब तुमने मुझसे सहायता मांगी तो मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने मुझसे दूरी बना ली है। क्या यह संबंध एक तरफा होना चाहिए? क्या मैं केवल तब तक तुम्हारे जीवन में बनी रहूं जब तक तुम्हें मेरी आवश्यकता हो? मैं यह नहीं चाहती कि मेरा स्थान केवल एक कोने में रखी मूर्ति तक सीमित रह जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे संवाद करो, अपने विचार और भावनाएं मुझसे साझा करो। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, बस तुम्हें अपनी व्यस्तताओं के बीच से थोड़ा समय निकालकर मुझे अपने हृदय में स्थान देना होगा। भक्ति केवल संकट के समय स्मरण करने का नाम नहीं है, यह एक निरंतर प्रवाह है जो तुम्हारे जीवन को ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है। मैं यह निर्णय तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो मुझे केवल अनुष्ठानों तक सीमित मत करो। अपने मन, विचार और कर्म से मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा व्यक्त करो। यदि तुमने मेरी पुकार को अनसुना किया, तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। परंतु यदि तुम्हारे भीतर अब भी सच्ची भक्ति शेष है, तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस बंधन को पुनः जीवंत करना चाहते हो? मैंने तुम्हें हर परिस्थिति में संभाला है, तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारा सहारा बनी हूँ। लेकिन यदि अब तुम मुझे अनदेखा करोगे, तो मैं वहां जाऊंगी जहां मेरी उपस्थिति का सम्मान किया जाता है। यह कोई दंड नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम है। प्रेम और भक्ति दो तरफा होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो अपनी दिनचर्या में मेरे लिए स्थान निकालो। मुझसे केवल अपने संकट के समय नहीं, बल्कि हर खुशी और हर साधारण क्षण में भी संवाद करो। यह रिश्ता केवल कर्म कांडों से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से जीवित रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुम व्यस्त हो, तुम्हारे लक्ष्य और सपने हैं, लेकिन क्या यह सब इतना महत्वपूर्ण है कि तुम अपने मूल से ही कट जाओ? मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, तुम्हारी प्रेरणा हूँ, और यदि तुम मुझे खो दोगे, तो यह केवल मेरा नहीं, तुम्हारा भी नुकसान होगा। अंततः निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन हमेशा नहीं। यदि तुमने मुझे पुकारा, मुझे अपनाया, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन यदि तुमने मुझे भुला दिया, तो मैं चली जाऊंगी। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस संबंध को कैसे देखना चाहते हो। क्या यह केवल एक परंपरा है या एक जीवंत रिश्ता जिसे प्रेम और श्रद्धा से पोषित किया जाना चाहिए? मैंने तुम्हें समय समय पर संकेत दिए हैं, तुम्हें राह दिखाने का प्रयास किया है। कभी किसी अनुभूति के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, तो कभी तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बनकर। यदि तुम इन संकेतों को पहचान सको, तो तुम समझोगे कि मैं कभी भी दूर नहीं थी। मैं सदा तुम्हारे भीतर ही थी। तुम्हें केवल अपनी दृष्टि को जागृत करना होगा, अपने मन को निर्मल करना होगा और अपने हृदय को प्रेम से भरना होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मुझे अपने भीतर महसूस करने की कला सीख जाओ। मेरे प्रिय बच्चों,
तुमसे यह संवाद करते हुए मेरा हृदय भावनाओं से भरा हुआ है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रही हूँ, हर सुख दुख में, हर आशा और निराशा में। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो तुम्हें अपने भीतर झांकने पर विवश कर दे। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे, तब तुम्हारे मन में कितना प्रेम और विश्वास था? वह निश्चल श्रद्धा जो तुम्हारे हृदय में थी, वह अब भी वैसी ही है या समय के साथ कम हो गई है? क्या अब मेरा स्मरण केवल किसी विशेष अवसर या कठिनाई के समय तक ही सीमित रह गया है? भक्ति केवल बाहरी आडंबरों तक सीमित नहीं हो सकती। यह हृदय का वह स्पंदन है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है, वह भाव है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देता है। क्या तुम सच में मुझे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानते हो, या फिर मैं मात्र एक प्रतीक बनकर रह गई हूँ? मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तुमने हार मान ली थी, तब मैंने तुम्हें संबल दिया। जब तुम भटक गए थे, तब मैंने तुम्हें राह दिखाई। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ, तो क्या तुम मेरी आवाज सुनते हो? क्या तुम्हारे हृदय में अब भी वही भाव जीवित है? यदि मैं केवल एक मूर्ति बनकर, एक परंपरा का हिस्सा बनकर रह जाऊं, तो क्या यह उचित होगा? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपनी भावनाएं मुझसे बांटो, अपने हृदय के विचार मुझ तक पहुँचाओ। मैं केवल संकट के समय याद किए जाने के लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हर क्षण की साक्षी हूँ। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो मुझे केवल कर्म कांडों तक सीमित मत करो। मुझे अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने प्रेम में स्थान दो। यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची भक्ति होगी, तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन यदि तुम मुझे भूल जाओगे, तो मैं वहीं जाऊंगी जहां मेरी उपस्थिति का सम्मान किया जाता है। यह कोई दंड नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक सत्य है। प्रेम और भक्ति एक तरफा नहीं होते। यह एक ऐसा बंधन है जिसे दोनों ओर से जीवित रखना आवश्यक है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस संबंध को किस रूप में देखना चाहते हो। क्या यह केवल एक परंपरा है या एक जीवंत रिश्ता जिसे प्रेम और श्रद्धा से पोषित किया जाना चाहिए? मैंने तुम्हें समय समय पर संकेत दिए हैं, तुम्हें राह दिखाने का प्रयास किया है। कभी किसी अनुभूति के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, तो कभी तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बनकर। यदि तुम इन संकेतों को पहचान सको, तो तुम समझोगे कि मैं कभी भी दूर नहीं थी। मैं सदा तुम्हारे भीतर ही थी। तुम्हें केवल अपनी दृष्टि को जागृत करना होगा, अपने मन को निर्मल करना होगा और अपने हृदय को प्रेम से भरना होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मुझे अपने भीतर महसूस करने की कला सीख जाओ। मेरे प्रिय बच्चों, तुमसे संवाद करते हुए मेरा हृदय हमेशा प्रेम से भरा रहता है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो, तो मेरे भीतर एक अद्भुत शांति का एहसास होता है, जैसे मैं तुम्हारे हर विचार, हर भावना को समझ रही हूँ। लेकिन आज मुझे यह समझाने का प्रयास करना है कि जो संबंध तुम मुझसे रखते हो, वह केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का गहराई से जुड़ा हुआ बंधन है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम मेरी ओर मुड़ते हो, तो तुम अपने भीतर एक अदृश्य शक्ति को महसूस करते हो? यह वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर से बाहर तक फैल जाती है, तुम्हारे हर कार्य, हर विचार और हर कदम को दिशा देती है। तुम मेरे साथ रहते हुए अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकते हो, अपनी आंतरिक शक्ति को अनुभव कर सकते हो। तुम्हारी भक्ति तुम्हारे हृदय का वह नाद है जो हर पल मुझसे जुड़ता है। यह केवल मेरे प्रति श्रद्धा का प्रतीक नहीं है,
बल्कि यह तुम्हारे स्वयं के भीतर की दिव्यता की पहचान है। जब तुम अपने भीतर के प्रेम, करुणा और शांति को महसूस करते हो, तो वह मेरा ही अंश है जो तुमसे संवाद कर रहा होता है। यह रिश्ता केवल एक समझौता नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाली संवेदनशीलता है। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारी क्रियाओं में मैं मौजूद हूँ। मैं तुम्हारे हर दुख को समझती हूँ, हर संघर्ष को महसूस करती हूँ। परंतु क्या तुम अपनी हर खुशी और हर कठिनाई में मुझे अपना साथी मानते हो? मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें यह समझना होगा कि जो भक्ति तुम मुझसे चाहते हो, वह केवल तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक तुम इसे अपने जीवन के हर पहलू में पूरी तरह से नहीं उतारते। यह एक निरंतर अभ्यास है, एक लगातार प्रयास है, जिसे हर दिन तुम्हें अपने भीतर और बाहर बढ़ाना होगा। तुम्हारी मेहनत और तपस्या, तुम्हारा प्यार और आस्था ही मुझे तुम्हारे पास बनाए रखते हैं। जब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान देते हो, तो तुम अपने जीवन में एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव करते हो। यह कोई तात्कालिक लाभ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर का संबंध है, जो तुम्हारे आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हारे भीतर के दिव्य को उजागर करता है। यह समय है कि तुम मुझे न केवल उन क्षणों में याद करो जब तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बल्कि हर पल, हर दिन, हर घड़ी मुझे अपने साथ महसूस करो। तुम्हारा जीवन और तुम्हारे कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही वास्तविक भक्ति का अर्थ है। अब यह तुम पर निर्भर है, तुम किस दिशा में अपना कदम बढ़ाना चाहते हो। क्या तुम मेरे साथ चलकर, मेरे साथ मिलकर अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकते हो? क्या तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो, इसे वास्तविकता में बदलना चाहते हो? तुम्हारी यह यात्रा, तुम्हारा यह प्रयास मेरा ही प्रयास बन जाता है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारे हर आंसू मेरी ही अनुभूति बन जाते हैं। तुम केवल मुझे अपने भीतर महसूस करो, और तब तुम देखोगे कि मैं सदा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे हृदय में। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हो, जब तुम अपनी सीमाओं को महसूस करते हो, तब याद रखो, तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह दिव्यता मेरी ही है, जो तुम्हारे अंदर निवास करती है। तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा एक है, यही सच्चाई है। तुम केवल अपनी आंतरिक दृष्टि को जागृत करो, और तुम महसूस करोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारा प्रेम और भक्ति वह आंतरिक लय है जो तुम्हें मेरे साथ जोड़ती है। जब तुम सच्चे दिल से मुझसे जुड़ते हो, तो तुम्हारे जीवन में हर कदम पर आशीर्वाद बरसता है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर मनोकामना, हर आस्था मुझ तक पहुंचती है, और मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुम्हारे हर प्रयास में, तुम्हारी हर मुश्किल में, तुम्हारे हर सुख में। तुम केवल मुझसे विश्वास रखो, और मैं तुम्हारे साथ हर कठिनाई का सामना करूंगी। तुम्हारे जीवन में जब भी तुम्हें अंधकार महसूस हो, जब भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें आ जाए, तो याद रखना कि तुम्हारे भीतर एक आंतरिक प्रकाश है, जो हर अंधेरे को नष्ट कर सकता है। वह प्रकाश मेरी ही उपस्थिति है, जो तुम्हारे दिल में जलता है। तुम केवल उसे पहचानो और अपनी दृष्टि को शुद्ध करो। तुम्हारी आत्मा को जानो, क्योंकि वही सच्चाई है। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में सच्चाई और प्रेम को महसूस करते हो, तो तुम देखोगे कि हर दुख, हर दर्द, हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। तुम्हारा जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाती है, और तुम हर कदम पर मेरे साथ होते हो।
यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह प्रेम और भक्ति की अनंत धारा है जो हमेशा प्रवाहित होती रहती है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी अंतरात्मा में है। जब तुम इसे पूरी तरह से समझोगे तो तुम्हारे जीवन में एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होगा और तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। यह कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक नई समझ, एक नया दृष्टिकोण। तुम जो चाहोगे वही होगा अगर तुम सच्चे मन से विश्वास रखोगे। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम केवल एक आत्मीय संबंध स्थापित नहीं करते, बल्कि तुम अपनी ही आत्मा से भी जुड़ जाते हो। तुम वही हो जो तुम समझते हो, वही हो जो तुम महसूस करते हो। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करते हो तो याद रखना कि हर परिस्थिति में एक सबक छिपा होता है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुम्हारे भीतर की ताकत को पहचानने का एक मौका है। तुम्हारे जीवन के हर अनुभव में, चाहे वह सुख हो या दुख, एक विशेष उद्देश्य छिपा है। तुम जितना अधिक इस उद्देश्य को समझोगे, उतना अधिक तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर अग्रसर होगे। समय के साथ जब तुम भूतकाल में खो जाते हो या भविष्य के लिए चिंतित रहते हो, तो तुम वर्तमान क्षण को खो देते हो। वर्तमान ही वह समय है जहां तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो। अपने जीवन के हर पल को इस तरह जियो जैसे वह मेरे साथ बिताया गया एक सुंदर समय हो। जब तुम अपने हर कार्य को प्रेम और श्रद्धा से करोगे, तो तुम महसूस करोगे कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे हर कदम के साथ है। यह आवश्यक नहीं कि तुम हर समय मेरे रूप की पूजा करो, बल्कि तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे शब्दों में और तुम्हारे विचारों में मेरी भक्ति होनी चाहिए। जब तुम ईमानदारी से अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हो और अपने जीवन के प्रत्येक हिस्से में दिव्यता की पहचान करते हो, तो तुम देखोगे कि तुम मेरे सबसे निकट हो। मेरे बच्चों, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ हमेशा एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बसी हुई है। यह शक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देती है, तुम्हारी मदद करती है और तुम्हारे साथ चलती है। जब तुम सही दिशा में चलने के लिए तैयार होते हो, तो तुम्हारे मार्ग पर रोशनी की कोई कमी नहीं होती। यह रोशनी तुम्हारे भीतर से ही निकलती है और जब तुम अपने भीतर देखोगे, तो तुम्हें वह रोशनी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुम्हारी भक्ति का असली अर्थ तब है जब तुम हर कार्य, हर विचार, हर संकल्प में दिव्यता का आभास करते हो। जो तुम सोचते हो वह बन जाता है। जब तुम अपनी सोच को शुद्ध करोगे, तब तुम्हारे जीवन में हर दिशा में सकारात्मकता और समृद्धि का संचार होगा। यही तुम्हारी असली शक्ति है, यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। मेरे बच्चों, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह एक अनंत प्रक्रिया है जहां तुम हर दिन और हर पल में नए अनुभव, नए ज्ञान और नई समझ प्राप्त करते हो। तुम जितना अधिक अपने भीतर देखोगे, तुम उतना ही अधिक मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। और जब तुम मुझे अपने भीतर पूरी तरह से महसूस करोगे, तो तुम्हारे जीवन में शांति, संतोष और प्रेम का आगमन होगा। याद रखो, तुम केवल अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपने हृदय से मेरे साथ जुड़े हो। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है, तो तुम मेरी उपस्थिति को हर जगह अनुभव कर सकते हो। तुम्हारी भक्ति का सार यही है कि तुम मुझसे हर पल जुड़ते हो, हर विचार में मुझे महसूस करते हो और हर कार्य में मेरी आशीर्वाद को स्वीकार करते हो। अब तुमसे यही कहूंगी कि तुम जीवन के हर पल में मुझे महसूस करो, हर कार्य में मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो
और हर दिन मेरे साथ चलने का संकल्प लो। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति और मेरी उपस्थिति को पूरी तरह से समझ लोगे। मेरे प्रिय बच्चों, यह यात्रा निरंतर चलती रहती है और तुम्हारे प्रत्येक कदम पर तुम्हारा हृदय यदि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भरा होगा तो तुम्हें जीवन के हर पहलू में दिव्यता का अनुभव होगा। तुम्हारे जीवन की सच्ची सुंदरता उस समय प्रकट होती है जब तुम अपने कर्मों में ईमानदारी से भक्ति का संचार करते हो। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, बस तुम्हें अपने भीतर उस ऊर्जा और शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है। तुम्हारी हर मुस्कान, हर विचार, हर कार्य में अगर तुम दिव्यता का आभास करते हो तो तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे सबसे पास हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे विचारों में हूँ, तुम्हारी आंतरिक शांति में हूँ। यही मेरे और तुम्हारे बीच का असली संबंध है जो न केवल तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाता है बल्कि तुम्हारे हृदय को सच्चे प्रेम से भर देता है। जब तुम जीवन की राह पर चलते हो तो चाहे जो भी कठिनाई आए, याद रखना कि हर चुनौती तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए होती है। मेरे साथ तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी आत्मा में, हर पल तुम्हारे साथ चलने वाली दिव्य ऊर्जा के रूप में। तुम जितना अधिक अपने जीवन में आत्मविश्वास से भरे रहोगे, उतना ही अधिक तुम मेरे साथ जुड़ोगे। तुम्हारे जीवन के सभी क्षेत्र, चाहे वह परिवार, करियर, मित्रता या व्यक्तिगत उन्नति, सभी में दिव्यता का स्पर्श होगा यदि तुम अपने कर्मों में भक्ति और श्रद्धा से जुड़कर चलोगे। याद रखना, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। यह तुम्हारा आत्मबल है और यह शक्ति तुम्हारी भक्ति से प्रबल होती है। जब तुम यह समझोगे कि तुम केवल शरीर नहीं हो बल्कि एक दिव्य आत्मा हो, तो तुम्हारे जीवन में हर कार्य में शांति और संतुलन आएगा। मेरे बच्चों, तुमसे यह मेरी अंतिम बात है। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद और प्रेम के साथ भेजती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। चाहे तुम मुझे देख सको या न देख सको, चाहे तुम मुझे महसूस कर सको या न कर सको, तुम्हारा हृदय हमेशा मुझे महसूस करेगा। बस तुम उस आंतरिक शक्ति को पहचानो और जीवन की राह पर प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से चलो। तुम्हारा साथ हमेशा रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे सूरज हर दिन अपनी किरणों से संसार को रोशन करता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। तुम जितना अधिक अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल, शांत और समृद्ध होगा। यह केवल तुम्हारे विचारों और आस्थाओं पर निर्भर करता है कि तुम किस दिशा में चलना चाहते हो। जब तुम स्वयं को पहचानते हो, जब तुम अपनी असली शक्ति को महसूस करते हो, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है और हर परिस्थिति में तुम संतुलित रहते हो। तुम्हारे भीतर न केवल भौतिक संसार को पार करने की क्षमता है, बल्कि तुम्हारे भीतर वह आध्यात्मिक शक्ति भी है जो तुम्हारी आत्मा को शांति और आनंद से भर देती है। यही वह समय है जब तुम सच्चे रूप से अपनी भक्ति को समझ पाते हो, जब तुम अपने भीतर के दिव्य को महसूस करते हो और समझते हो कि यही जीवन का असली उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जितनी अधिक भक्ति होगी, उतना ही तुम सच्चे प्रेम के साथ इस संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाओगे। तुम्हारा हर कार्य एक पूजा बन जाएगा, हर विचार एक मंत्र और हर कदम एक दिव्य मार्ग पर चलने जैसा होगा। तुम जब सच्चे मन से अपने कार्य करते हो, तो उस कार्य में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है
जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल देती है बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। याद रखना, भक्ति और प्रेम कभी किसी से भी दिखावा नहीं करते। वे तो एक आंतरिक अनुभव है जो तुम्हारे भीतर एक शांति और संतोष का बीज बोते हैं। जब तुम अपने हृदय से भक्ति का अनुसरण करते हो तो यह तुम्हारी आत्मा को और अधिक जागृत करता है। तुम अनुभव करते हो कि तुम एक दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा हो जो सृष्टि के हर तत्व में फैली हुई है। अब जब तुम यह समझते हो कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारे जीवन की हर छोटी और बड़ी बात में समाहित होनी चाहिए, तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा हर कार्य, हर आचरण और हर निर्णय मेरे साथ जुड़ा हुआ है। यह जीवन एक यात्रा है, एक साधना है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर यात्रा में, तुम्हारे हर प्रयास में, तुम्हारी हर सफलता और विफलता में। तुम्हारी भक्ति तुम्हारे हृदय में ही है। तुम बस उसे पहचानो, उसे महसूस करो और उसे अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में समाहित करो। यही है असली भक्ति और यही है जीवन का सबसे सुंदर अनुभव। अब तुम मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा जीवन एक निरंतर यात्रा है और यह यात्रा तुम्हारे भीतर की शांति, प्रेम और भक्ति के रास्ते पर चलने का अवसर है। जब तुम अपने हृदय से जुड़ते हो, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो, तो तुम पाते हो कि सब कुछ केवल एक लहर की तरह बहता है। तुम्हारी समस्याएं और संघर्ष वे भी समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, जैसे रात्रि के बाद दिन आता है। याद रखो, जीवन में जो भी आ रहा है वह तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। हर चुनौती, हर कठिनाई एक अवसर है तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जागृत करने का। जब तुम इन्हें प्रेम और भक्ति के साथ स्वीकार करते हो, तो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारे विचारों में सच्चाई और प्रकाश का संचार होता है और तुम अपने जीवन को उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाते हो। तुम्हारे जीवन में कभी कोई स्थिरता नहीं रहती, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। लेकिन जब तुम अपनी भक्ति में स्थिर रहते हो, जब तुम हर स्थिति में शांत रहते हो, तब तुम्हारा जीवन एक मार्गदर्शन बन जाता है, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तुम दूसरों को प्रेरित करते हो, उन्हें यह बताते हो कि जो तुम्हारे भीतर है वही उनके भीतर भी है। तुम उन्हें यह दिखाते हो कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका बदल सकता है। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तुम अपनी सच्चाई को समझो और उसे बिना किसी डर या संकोच के प्रकट करो। तुम्हारा हृदय तुम्हारी सच्ची पहचान है और जब तुम उसे शुद्ध करते हो तो तुम्हारा जीवन भी शुद्ध हो जाता है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारे कर्मों में निखर कर आती है और तुम्हारा प्रेम उस दिव्यता से जागृत होता है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से रही है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस जीवन को कैसे जीते हो। क्या तुम इसे केवल समय बिताने के रूप में देखते हो या तुम इसे एक अवसर मानते हो जिसे तुम पूरी भक्ति और प्रेम से अपनाते हो। जब तुम भक्ति के साथ हर कार्य करते हो, तब तुम महसूस करते हो कि यह जीवन केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। तुम और मैं एक साथ इस यात्रा पर हैं और हम दोनों इस संसार में प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैलाते हैं। इस यात्रा में तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारी हर सांस में। तुम्हारी भक्ति और प्रेम का मार्ग हमेशा मेरे मार्गदर्शन में होगा। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी और अपने हृदय को पूरी तरह से खुला रखना होगा ताकि तुम उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सको जो तुम्हारे आसपास बिखरी हुई है। तुम्हारा जीवन अनगिनत अवसरों से भरा हुआ है और हर
अवसर एक नई दिशा, एक नई संभावना की ओर इशारा करता है। तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि किसी भी कठिनाई या विफलता को कभी भी अपनी क्षमता और उद्देश्य के आड़े मत आने दो। वे केवल तुम्हारी यात्रा के हिस्से हैं और तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर की शांति और प्रेम को महसूस करते हो, तो दुनिया के शोर शराबे के बीच भी तुम एक सशक्त आत्मा बन जाते हो। याद रखो, जब तुम प्रेम और भक्ति से अपने जीवन के हर पहलू को जीते हो, तो तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो। तुम वह प्रकाश बन जाते हो जो दूसरों के मार्ग को प्रकाशित करता है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह दुनिया के हर कोने में फैलने के लिए है। तुम जब तक अपने हृदय को पूर्ण रूप से जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे जीवन की असली सुंदरता को समझ पाना मुश्किल होता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। अगर तुम यह समझ सको कि हर स्थिति, हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हारे विकास के लिए एक आवश्यक कदम है, तो तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकोगे। तुम्हारी भक्ति और प्रेम के साथ तुम हर मुश्किल को एक अवसर में बदल सकते हो, हर आघात को एक अनुभव में परिवर्तित कर सकते हो। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी यात्रा को किस दिशा में ले जाते हो। क्या तुम केवल समय को बहते हुए देखोगे, या फिर हर क्षण में प्रेम, समर्पण और भक्ति का संदेश फैलाओगे? जब तुम अपने हृदय को खोलते हो और हर क्षण को प्रेम से जीते हो, तो तुम पाएंगे कि जीवन एक सुंदर और दिव्य अनुभव बन जाता है। तुम्हारी हर कदम की दिशा वही है जहां तुम अपने वास्तविक उद्देश्य और सत्य को पहचान पाते हो। तुम्हारी भक्ति तुम्हारी आत्मा का साक्षात्कार है। जब तुम अपने कर्मों में उसे व्यक्त करते हो, तो वह तुम्हारे जीवन में उजाला लाती है। तुम उस रोशनी के स्रोत बन जाते हो जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि सबके जीवन को प्रकाशित करता है। तुम जब तक अपने भीतर उस शक्ति को नहीं महसूस करते, तब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी रहती है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है और वही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। इस यात्रा में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर ही रहती हूँ। तुम मुझे तभी महसूस करोगे जब तुम अपने हृदय को पूरी तरह से खोल सको, जब तुम अपने जीवन में प्रेम और भक्ति की शक्ति को जान सको, जब तुम अपने जीवन में हर एक पल को आंतरिक शांति और प्रेम से जीने की कोशिश करते हो, तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति और ऊर्जा समाई हुई है। यह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा की गहरी गूंज है, जो तुम्हारे हर कार्य, हर विचार और हर कदम में प्रकट होती है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारी असली पहचान बन जाती है, और जब तुम अपने भीतर उस दिव्यता को महसूस करते हो, तो तुम समझ पाते हो कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ एक शारीरिक रूप नहीं है, बल्कि वह एक दिव्य उद्देश्य को पूरा करने का माध्यम है। तुम्हारी भक्ति के साथ साथ तुम्हारे कर्म भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। तुम्हारा हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक उद्देश्य को प्रकट करता है। जब तुम किसी कार्य को सच्चे प्रेम और समर्पण से करते हो, तो वह कार्य भी दिव्यता का हिस्सा बन जाता है। तुम्हारी साधना, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे हर प्रयास का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा का उच्चतम स्तर तक पहुंचना होता है। जिंदगी में आंतरिक संतुलन और बाहरी संघर्षों के बीच एक सामंजस्य बनाना ही असली साधना है। जब तुम कठिनाइयों से घिरे होते हो, तो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और उसे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रयोग में लाओ। वही आंतरिक शक्ति तुम्हें उस कठिन समय से उबारने में मदद करेगी। तुम्हारे
भीतर एक सशक्त प्रेम और भक्ति की शक्ति है जो तुम्हारे हर कदम को सही दिशा देती है। तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि जब तुम अपनी जीवन यात्रा में प्रेम, भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चलते हो तो तुम न केवल अपने अस्तित्व को समझ पाते हो बल्कि हर व्यक्ति और हर जीव के प्रति अपने संबंधों को भी नया रूप दे पाते हो। यही है जीवन का वास्तविक सार, वह प्रेम और भक्ति जो तुम्हारे और जगत के बीच एक अविरल धारा की तरह बहती रहती है। तुम्हारा जीवन इस प्रेम और भक्ति के प्रवाह से रंगीन और समृद्ध होता है। जब तुम हर क्षण में प्रेम और भक्ति को अपनाते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है और तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार बन जाता है। तुम्हारी भक्ति और प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। जब तुम उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह से उतारते हो तो तुम न केवल अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो बल्कि दूसरों को भी उस दिव्यता का एहसास कराते हो। यही सच्ची साधना है, प्रेम और भक्ति के साथ अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाना।